बच्चों की आंखों की सेहत के हवाले से आप क्या कहेंगी? स्क्रीन टाइम, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल दे दो। माँ शादी पे खाना खा रही है, मोबाइल दे दो। आपने जब सुबह उठ के मुंह धोना है, ठंडे पानी के आपने जोर जोर से खुली आंखों में छींटे मारने। आप 6 दिन मुसलसल ये करें, आपकी आंखें हीरो की तरह चमके। टी बैग्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो आंखों पे रखने चाहिए। कोई ऐसा कोई तरीका करें कि हमारी आंखें जो है वो बड़ी दिखें, मेकअप के अलावा कोई नेचुरल तरीके से। अगर चाहते हैं कि बहुत देर तक हमारी जो आंखें हैं वो खूबसूरत रहें, रोशन रहें, आप यहाँ से खींचें और यहाँ से खींचें। यहाँ से 2 उंगलियों से खींच के रोज अपने चेहरे की एक्सरसाइज करें, आपकी आंखें बड़ी भी हो जाएंगी, बड़ी भी दिखें। नेचुरली पलकों को लंबा घना करने का कोई तरीका बताएं। मैं कहती हूँ आप बादाम को जला लें, उसमें 3-4 आपने जो है ना वो ऑयल डाल लिया, साथ आप कोई जेल डाल लें। अच्छा, आपकी स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे हो, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं, कुछ लोगों के दांतों की हड्डी ही पीली हो, साफ सुथरा और निखरा निखरा रखने के लिए आपकी कोई भी पेस्ट है ना उसको आप निकाल लें जार के अंदर। जितनी पेस्ट है ना उतना ही चारकोल डाल लें। अच्छा, कुछ खातीन के नाखून जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, बड़े जल्दी टूट जाते हैं, बर्तन धोए नहीं कि नाखून टूट गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पुरसुकून जिंदगी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट फायजा इमदाद। नाजरीन, कहते हैं खूबसूरती वो नहीं जो मेकअप से बने, खूबसूरती वो है जो सेहत से झलके। और कहते हैं कि आंखें सच बोलती हैं, दांत मुस्कुराहट की पहचान होते हैं और नाखून आपकी आदतों का राज फाश करते हैं। स्किन केयर और बालों की सेहत पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम आंखों, दांतों और नाखूनों की सेहत के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे इनकी खूबसूरती पर। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी आमना मलिक, जिनके हैरत अंगेज टोटके आप आजमाते भी रहते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारा आपने समर कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। चले आंखों से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल करें। आंखों के मसाइल जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ुसूसन बच्चों को हम देखते हैं कि 7-8 साल की उम्र में भी उनको ग्लासेस लग जाती हैं, नज़र वाली। और फिर सबसे पहले बच्चे ही होते हैं जिनकी अगर हेल्थ मुतासर होती है तो घर वाले भी परेशान होते हैं। एज फैक्टर जब आ जाए ना कि चलें अब एज इतनी हो गई है, कोई मसला आ गया, तो वो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब बच्चों को कोई मसला होता है तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो बच्चों की आंखों की सेहत के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैंने बहुत पुराना कहीं पे एक जुमला पढ़ा था कि आंखें बोलती हैं। हाँ, ये सारे राज खोलती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी जो आंखें हैं ना ये कभी झूठ नहीं बोलती। यस, ये आपकी सेहत के दरीचे हैं। वो कहते हैं रियल आइज रियलाइज रियलाइज। ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपकी आंखें वो दरीचा हैं जिसमें कोई देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है। और आपकी आंखें अगर बुझी बुझी सी हैं और उसके अंदर कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, तो जाहिर बात है कि कोई ना कोई मसला तो वहाँ है। हाँ, मैं उदासी को निकाल के कह रही हूँ। हाँ, उदास वो जो आंखें है ना वो शहराना उदासी। लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ वो शायराना उदासी के उस उदासी के बावजूद भी चमकेंगी, इसलिए कि उदासी के भी अपने हुस्न होते हैं, उसमें भी आंखें जो वो तो बोलनी ही चाहिए। तो उसके लिए जो तो वो शायर जो अपनी महबूबाओं की आंखों की खूबसूरती पे बात कर रहे होते हैं, वो अपनी आंखों की सेहत जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। अश्कबारी से वो भी तो मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आंखों के बहुत से मसाइल होते हैं जिसमें आशोब चश्म भी होता है, जिसके अंदर आंखों का कमज़ोर हो जाना। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार रियलाइज़ कराती हूँ कि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल दे दो, बच्चे ये नहीं कर रहे, मोबाइल दे दो, बच्चा ठीक से बैठ नहीं रहा, माँ शादी पे खाना खा रही है, मोबाइल दे दो। मेरे साथ बैठी हुई सोफे पे ख़वातीन खाना खाने के बहाने जी बच्चा यहाँ बैठा है उसको मोबाइल दे दिया और वो शुरू हो गया। ये तो मैं एक शिकवा कर रही हूँ अपनी माँओं से कि आप एक नस्ल को पाल रही हैं, एक जनरेशन को पाल रही हैं, और उसके बाद आपको ये अंदाज़ा भी है हम क्या करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों को ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ें दे दीजिए, टॉयज़ दे दीजिए। खिलौनों से तो बच्चे अब खेलते नहीं, उनको तो होश आते ही मोबाइल का क्या पता, माएँ बता रही हैं। लेकिन एक आंखों की चमक और ख़ूबसूरती के लिए एक मैं नेचुरल सी आपको चीज़ बता रही हूँ। आज ही से अभी बेशक जो है वो मेरा पूरा प्रोग्राम देखने के बाद जाके फ़ौरन करें तो आपको फ़ौरन जो है वो 1 हफ्ते में विजिबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मैं माँओं के लिए, बड़ों के लिए बता रही हूँ, फिर मैं बच्चों के लिए बताती हूँ। ठीक है। आपने जब सुबह उठ के मुंह धोना है,
तो टैप के अंदर आपने कंफर्म करना है कि ठंडा पानी आ रहा है। ठीक है। वो जो स्टार्ट में गर्म पानी आता है, वो जो टैंकी हमने जो पानी होता है वो जाहिर बात है पाइप्स के अंदर गर्म भी होता है, वो निकल जाने देना है। ठंडा पानी, ठंडे पानी के आपने जोर जोर से खुली आंखों में छींटे मारने हैं। तकरीबन एक आंख में 6-7 छींटे, दूसरी आंख में 6-7 छींटे, जब तक कि वो छींटा आपको चुभने ना लगे और आंख सुर्ख ना हो जाए। अच्छा। और वो जब आपने मार देना है तो आंख को थोड़ी देर बंद करना है, ऊपर से आपने इसको ड्राई करना है चेहरे को, आंख बंद रखनी है 2 सेकंड के लिए, फिर खोलें। आप 6 दिन मुसलसल ये करें, आपकी आंखें हीरों की तरह चमकेंगी। वाह, ये आंखों की सफाई है। सफाई है, ये नेचुरल कुदरती पानी से सफाई है। और मैंने आपको बताया कि आंख का जो टॉनिक होता है, अगर आपकी आंख को आशोब चश्म है, उसके और मसाइल होते हैं, वो आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है। आंख में बार बार पानी आना, वो कि आपकी बॉडी में पानी स्टोर हो जाता है, तो उसकी वजह से आंखों का पानी में डूबे रहना, वो तो मसाइल होते हैं डिफरेंट। वो अगर आपने अपने हकीम के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन भी देंगे खाने के लिए और उसके आपको ड्रॉप से इलाज भी बताएंगे। लेकिन अगर आपकी आंख में ये प्रॉब्लम है, आशोब चश्म का भी है, तो अच्छा वाला गुलाब अर्क आपकी आंख के का सब बीमारियों का इलाज। अच्छे वाला गुलाबी अर्क कौन सा होता है? जो आपने ब्रांड देख के लेना है, कि जो आपको सिर्फ महंगी चीज़ ना हो, वो सिर्फ आपका सिर्फ ब्रांड का नाम ना हो, वो आपको वाकई में इस्तेमाल करने और खुशबू के बाद एसेंस ना डाला हो, ये आपने खुद ढूंढना है। ये कैसे पता चलता है? जिस तरह हम कपड़ा अच्छा ढूंढ लेती हैं, जिस तरह ये चीज़ें अच्छी है और उनको पता है कि इस शॉप पे इस वक्त कौन सा जूता अच्छा मिल रहा है, ये ढूंढ लेंगी तो ये भी ढूंढ लेंगी। आपने मेहनत करनी है, ठीक है, आपने ही खरीदने जाना है और गवाहियाँ दिलवा के, क्योंकि आंख का मामला है। आपने अर्के गुलाब की जो है वो खालिस अर्के गुलाब लेना है। अगर बहुत ज़्यादा खालिस नहीं यूज़ कर सकते तो आप उसमें 2-3-4 कतरे या 1 चम्मच पानी का भी शामिल कर सकते हैं। वो तो पानी जैसा ही होता है अर्के गुलाब। सख्त भी तो होता है ना, लगता है आंख में बहुत ज्यादा। अच्छा। अर्के गुलाब खालिस है ना, वो लगता है आंख में बहुत ज्यादा। तो आपने अर्के गुलाब ले लेना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा तेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लगेगा आंख में, जितना वो लगेगा उतना ही आपकी आंख का गंद बाहर निकालेगा। आपने क्या करना है, ऑफिस से आए, सुबह के गए हुए, शाम को थके हुए आए, अब दिल चाह रहा है जी आंखें जल रही हैं, धूप से जल रही हैं, मिट्टी से जल रही हैं, गर्दो गुबार से जल रही हैं, तो आपने अपनी दोनों आंखों में 2-2 कतरे डालने हैं इसके अर्के गुलाब के। फ्रिज में रखा हो, ठंडा हो, ठंडा अर्के गुलाब, वो आपको ऐसी तस्कीन देगा, आंखों को सुर्ख कर देगा एकदम। सुबह आपने पानी के छींटे मारे, रात को वापसी के ऊपर अगर आपको आंखें सुर्ख हैं, शिकायत है कि गदला गदला नजर आ रहा है, तो आप ये जो बाजार से ड्रॉप्स लेते हैं, अपने ड्रॉप्स जो है ये अर्के गुलाब से खुद बनाएं। अर्के गुलाब से अपनी आंखें धोएं। बहुत ज़्यादा मसला है तो एक बोल के अंदर आप ले लीजिए अर्के गुलाब, उसके अंदर आंख को बार बार झपकिए, अपनी आंख डाल दीजिए और उसको बार बार झपकें तो वो आंख साफ होगी। फिर दूसरे बोल के अंदर आंख को झपकें, बार बार साफ करें, तो उसके बाद आपने 2-3-4 सेकंड के लिए लेट जाना है, आंख नहीं खोलनी। ठीक है। तो आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे 10 दिन के बाद कि आपकी आंखों की सारी बीमारियां खत्म। घर की पड़ी हुई चीज एक दफा लाएंगे, महीने बाद दोबारा जाएंगे, इतनी सी बॉटल आपने लेके आनी है, तो आपको उसके बाद बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी आंखें जो हैं वो खुद बताएंगी कि हम बोल रहे हैं। जबरदस्त। और आंखों की बाकायदा सफाई होती रहे तो एक कुदरती जो उनका निखार होता है, जो चमक होती है, वो बहाल हो जाती है। शहरों में जब हम देखते हैं कि धूल मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, दिन भर फिर काम करने वाले अफराद जो बाहर होते हैं, उनको बहुत सारी आंखों की एलर्जी हो जाती है। फिर अभी मौसम आएगा स्मोक का, और गर्मियों में भी ऐसा होता है धूप की वजह से। ख़ुसूसन जब फिर ऐसे लोग सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में बड़ी चुभन होती है, इवन चिपक भी रही होती हैं। इसका कोई इलाज है? जो आंख के अंदर एक लेस सी बन जाती है और वहाँ उसका बेहतरीन इलाज मैंने आपको ये बताया अर्के गुलाब का, ये आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने मालिज से पूछ के कीजिएगा। अगर वो आपको इजाजत दे, कि आपको कोई पर्टिकुलर इशू ना हो, हाँ जी, कोई इशू ना हो जिसकी वजह से ये ना हो, नहीं तो ये तो जो रेमेडीज हैं ये तो आंखों को बीमार होने ही नहीं देती, आपकी आंखों को सेहतमंद तंदुरुस्त रखती हैं। ठंडे पानी के छींटे, अर्के गुलाब। और एक और चीज़ बताऊँ कि सुबह सुबह जल रही हैं या स्मॉग आ जाता है, देखा आप जब नाक साफ कर रहे होते हैं बाहर से अंदर आके तो उसमें से भी कालक निकल रही होती है, तो आंखों का क्या हाल होगा। आपकी आंखें डायरेक्ट आपके नाक से आपके गले से जो हैं जुड़ी हुई हैं। आप कोई ड्रॉप आंखों में डालते हैं वो फौरन गले में महसूस होता है 3-4 सेकंड के बाद। तो आपने अपनी आंखों को इस तरह भी ठंडा रखना है, ये एरिया ब्लैक सर्कल नहीं बनने देना, इनको बिल्कुल साफ रखना है। तो आपने खीरे के जो टुकड़े हैं ताज़े ताज़े काटे, उसको 2-3 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखें, वो ठंडा हो जाए। या आपके पास कोई ऐसी कोई ठंडी चीज़ है, जैसे अमूमन ये होता है कि जो मिट्टी का प्याला होता है ना, वो मेरे घर में पानी पीने के लिए मिट्टी के प्याले हैं। अच्छा। तो उसको आपने उल्टा करके शेल्फ पे रखा होता है तो वो वैसे ही ठंडा होता है, तो उसके ऊपर रख देती हूँ मैं, तो वो ठंडे हो जाते हैं। आपकी आंखें बहुत थकावट हैं, खुल नहीं रही हैं पूरी तरह, तो आपने उसको अपनी आंखों पर रखा और लेट गए 10-10, 12-12 मिनट के लिए। सुकून करें,
जितना सुकून करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वो आपकी स्किन के लिए उतना और आंखों के लिए बेहतर है। तो वो जब आप उठाएंगे खीरे के छिलके, तो खीरे के छिलके गर्म हुए होंगे, आंखों की सारी गर्मी को ही निचोड़ लेता है और आंखें डायमंड की तरह चमकने लगती हैं। टी बैग्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो आंखों पे रखने चाहिए, वो फायदेमंद होते हैं? वो बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा। टी बैग्स भी और ग्रीन टी के बैग्स भी। हाँ। वो आपने फेंकने नहीं है, लेकिन मैं अमूमन ये बताती हूँ कि पकने के बाद अच्छी तरह पक के उनका रस जो है वो निकल जाता है, तो उसको निकलने ही दें। कई लोग कहते हैं कि हम नया टी बैग निकाल के यूज़ कर लें, वो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो आप इसका जो रस पानी में निकल गया है और वो थोड़ा भीग भी गया है, उसको ड्राई मत होने दें बस प्लीज़। तो अगर आप फिर भी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप नया टी बैग भी ले सकते हैं। उसको पानी में भिगोया, वो थोड़ा सा फूल गया, टी बैग के अंदर जो भी होता है उसको भी अपनी आंखों के ऊपर रखें, तो ठंडक मिलती है आंखों को, बड़ी ज़बरदस्त ठंडक मिलती है। भी ठीक हो जाते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन डार्क सर्कल्स जो है ना, वो आलू के और खीरे के रस को आपने अच्छी तरह, मैं इसका एक तरीका बताती हूँ कि डार्क सर्कल्स हैं तो आलू का और खीरे का रस थोड़ा सा निकाल लें, ठीक है, उसको क्रश करेंगे तो वो निकल जाएगा, 1 चम्मच काफ़ी है। आपने खीरे के टुकड़ों को गोल गोल काटना है और उस रस में भिगोना है। अच्छा। उस रस में भिगो के अपनी आंखों के ऊपर रखें, यहाँ तक आए, तो वो आप 10-15 मिनट के बाद हटाएं। 4-5 दफ़ा मुसलसल करेंगे, आपके हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके। बिल्कुल। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं काम ज़्यादा कर लें, या बाज़ों का रात को अगर कुछ खाकर सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फेस पे पफीनेस हुई हुई होती है, और ख़ुसूसन आंखें जो है वो बड़ी सूजी हुई और अजीब सी लग रही होती है, अच्छी नहीं लगती। क्या उसको ठीक किया जा सकता है? उसकी बहुत से लोगों को ये हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ, पफीनेस हो जाती है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, नोबडी इज़ परफेक्ट। हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं। हाँ। उसके लिए एकदम से रश से परेशान नहीं होना, इसलिए कि हमारा जो इंसानी जिस्म है, ख़ास तौर पे औरतों का, ये पानी को स्टोर भी कर लेता है जब हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। तो उस वक्त आपकी जो बहुत ज़्यादा पफीनेस है, वो हमेशा आप गुआशा यूज़ करें। एक स्टोन होता है जिसके साथ अपने स्किन को आप लिफ्ट करते हैं, या थोड़े से हाथों की एक्सरसाइज है, वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आंखों के ऊपर स्ट्रेचिंग करनी है फेस की, तो उससे ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ भी बता रही हूँ। आप सुबह उठें, आपने देखा कि मेरी आंखों के नीचे पफीनेस है, मैंने कहीं जाना है, वो ब्लू ब्लू सा शेड देना शुरू कर देता है। हाँ। अगर, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को आप ऐसे देखते हैं तो आप उसकी मुकम्मल कहानी नहीं जानते, इसलिए जज नहीं करना। कभी जज मत करें किसी को। किसी के साथ कोई इशू है, किसी के साथ कोई ख्वाब है, किसी के साथ कोई जो है वो ताबीरें हैं, और हम कितनी स्ट्रगल से गुजरते हैं, हम मर्द, हम औरतें सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों से कि पफीनेस आ गई, अब मैं तैयार होकर कहीं नहीं जा सकती, कोई बात नहीं। आप उस वक्त अपने चेहरे को ताज़ा पानी से धो के आइस क्यूब का इस्तेमाल करें। अच्छा। आप आइस क्यूब का ये बैग्स रख लें, या आइस क्यूब का इस्तेमाल करें, थोड़ी देर के बाद चेहरा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और वो 15-20 मिनट के बाद जब चेहरा नॉर्मल होगा तो वो खिंचा भी होगा और वो भी होगा। और आपको पता है कि जब आप बर्फ़ जो है वो चेहरे के ऊपर थोड़ा सा टुकड़ा, ये 4-5-6 सेकंड के लिए जो है वो बोल के अंदर चेहरे को भी डिप करते हैं, लेकिन वो गर्मियों में ठीक है, सर्दियों में वो ठीक नहीं है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो इसको अवॉइड करें। आप स्ट्रेचिंग करें अपने फेस का, मसाज करें। मसाज बेस्ट रेमेडी है। आप खींच के अपनी स्किन को मसाज करें, उससे अच्छा बॉटॉक्स और उससे अच्छा पफीनेस ख़त्म करने का कोई नुस्खा नहीं है। अगर आप किसी पार्लर पे जाके लाखों रुपए लगा के वो पफीनेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उससे पहले अपनी बॉडी को पूछें, क्योंकि आपको इंडिकेशन दे रही होती है कि आपके साथ कोई मसला चल रहा है। अगर वो मसला चल रहा है तो उसको पहले सॉल्व करें, अपने हार्मोन ठीक करें, उसके बाद अपनी पफीनेस के लिए सुबह फ्रेश नजर आने के लिए आइसिंग भी करें और स्ट्रेचिंग भी करें फेस की। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बड़ी आंखें कहते हैं कि ये हुस्न की अलामत होती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी तो नहीं है। मेरी भी नहीं है। कोई बात नहीं, आंखें वैसे भी नेमत तो हैं। हम कोई ऐसा कोई तरीका करें कि हमारी आंखें जो है वो बड़ी दिखें, मेकअप के अलावा, कोई नेचुरल तरीके से, तो ऐसा हो सकता है ऐसे करके निकालने के अलावा? निकालने के अलावा बड़ी बड़ी आंखों वाले आंखें निकालते भी बहुत हैं, लेकिन आंखों की हुस्न और खूबसूरती है। किसी बहुत बड़ी एक कोई अदाकारा थी, उसके मुझे आज तक एक जुमला याद है। उसने कहा था कि मेकअप से अपने चेहरे के नकूश को बदलना, यानी कि जो आपके नक्श हैं, पता है लोग नोज को, फीचर्स को चेंज करना, वो कहती हमाकत है। आप जो आपके पास है आप उस पर शाकिर रहें, आप उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। आंखों की हिफाजत ये जिस भी साख्त के हैं उनको करें। छोटी आंखों वाले अगर चाहते हैं कि बहुत देर तक हमारी जो आंखें हैं वो खूबसूरत रहें, रोशन रहें, ये सारी टिप्स को यूज़ करें। और किसी को अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपके किसी अपने को, उसके लिए तो फिर इनको ज़िंदा तो रखना है। हाँ। आप यहाँ से खींचें और यहाँ से खींचें, यहाँ से 2 उंगलियों से खींच के रोज़ अपने चेहरे की एक्सरसाइज करें, आपकी आंखें बड़ी भी हो जाएंगी, बड़ी भी दिखेंगी। अच्छा जी,
एक फिंगर को आपने यहाँ रखना है, ठीक है। एक फिंगर को यहाँ रखना है और इसको यूं 10 दफा इसको स्ट्रेच करना है। दूसरी आंख के साथ भी यही करना है, तो आपकी आंखें कॉमन सेंस के तौर पर भी देखें तो हम अपनी जॉ लाइन एनहांस करने के लिए बिल्कुल। फेस लिफ्टिंग करते हैं गौशा से, तो अगर हम अपनी आंखों को भी जिस शेप में स्ट्रेच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसमें फर्क तो मेहनत पड़ेगा। तलब काम है, फौरन मत भाग जाइए। बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए पहले ये तरीके जो हैं इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। पहले आप इनकी तरफ आएं और आपको बहुत ढेर सारा रिजल्ट देंगे और बहुत खुशी भी देंगे। जिस तरह आप एक्सरसाइज से अपनी बॉडी बना सकते हैं, अपने जी, जिस्म को जी। अपने मुताबिक बना सकते हैं, ढाल सकते हैं, वैसे ही आप अपने फीचर्स को भी किसी हद तक इस तरह कर और सकते जो हैं। आपके पास है उस पे खुश रहें। खुश रहें और बड़े बड़े ख्वाब देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आंखें बड़ी हों, छोटी भी ठीक है, छोटी भी ठीक ख्वाब है, बड़े देखा बहुत करें। अच्छी बात। अच्छा, आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स पर भी बात करना चाहिए। डार्क सर्कल्स के अलावा एक बेजानपन, एक रूखापन, एक हॉलोनेस जो है ना वो फील होती है। बहुत लोगों के ये डाइट के इश्यूज भी होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं इसलिए ऐसा होता है। क्या इसका कोई हल है, इसको कवर किया जा सकता है? इसको बस ऐसी है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और अगर आप चाहते हैं आपकी नज़र तेज़ हो, आपकी आंखों में ऐसे कोई हीरो जैसी कोई चमक हो, तो आप बादाम का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप 5 बादाम आप डेली खाएं। नाखून चमकदार, आंखें चमकदार, स्किन चमकदार। ये आप सोच लें कि अगर आप ये देख लें, वो कहती है जी हर चीज़ आप इस तरह बताते हैं ये महंगी है वो है, तो बर्गर भी तो महंगा है ना, पिज्ज़ा भी तो महंगा है ना, बिल्कुल ऐसे वो अफोर्ड हो सकता है। तो एक दफ़ा आप बादाम ले आएं, वो आपको तो वैसे ही इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर स्किन के लिए। जो लोग बादाम सिर्फ खाते हैं ना, नाश्ते के साथ ही आपने 5 बादाम खा लिए, आपकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। आंखों के अंदर आप एक शहद की सलाई लगाएं, सारा गंद, सारी मिट्टी निकल जाएगी, फना हो जाएगी। आंख में से जो पानी निकलेगा वो सब गंदगी को बहा ले जाएगा और आपकी आंख जो है वो फ्रेश, सेहतमंद, चमकती हुई। ज़बरदस्त। अच्छा, आंखों की खूबसूरती में पलकों का भी बड़ा रोल है। तो आईलैशेस अगर खूबसूरत हैं, घनी हैं, तो आपकी तो लुक ही चेंज हो जाती है, बहुत अच्छे दिखते हैं आप। आजकल आर्टिफिशियल आईलैशेस का भी बड़ा ट्रेंड है, लोग सैलून पे जा रहे हैं और वो लगवा रहे हैं, लेकिन वो पता लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, वो अच्छी नहीं लगती। तो नेचुरली पलकों को लंबा घना करने का कोई तरीका बताएं। कैस्टर ऑयल में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपके सर पे बाल नहीं हैं तो आप तेलों में इसको अकेला नहीं लगाया जाता। कैस्टर ऑयल निहायत ही थिक, गाढ़ा, उसकी साख्त ही गाढ़ी है। अच्छा, बादाम रोगन सॉफ्ट जाएगा, कैस्टर ऑयल थोड़ा अटक अटक है क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है। इसके अंदर इतनी बीमारियों का हल है, इतने इसके मोजज़ात हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कैस्टर ऑयल को अगर आपने हल्का नीम गर्म करके आपने अपनी पलकों के ऊपर कोई 10 दिन लगा लिया ना, तो आपकी ऐसे बढ़ेंगी जैसे वाकई गार्डन में घास बढ़ रही होती है। अच्छा, वाह। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जहाँ जहाँ से आपके आईब्रोज उड़ गए हैं वहाँ पर भी लगाएं, ये उनको भी ठीक करेगा। 10 डेज कुछ भी नहीं है। तो अब तो वक्त ऐसे गुजरता है कि बस ये आंख बंद की और खोली, अगला दिन आ गया। तो आप इसको अगर मुतवातर करते रहें तो आपको बड़े ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। कैस्टर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ आपकी पलकों को और आईब्रोज को शदीद घना करती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो कैस्टर ऑयल क्या आईब्रोज पर भी लगाया जा सकता जी है? जी क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोगों की आईब्रोज बहुत लाइट होती हैं, तो वो कैस्टर ऑयल यूज़ करें। कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि क्योंकि आईब्रोज बनाते हुए हमें एक डार्क उनको दिखाना होता है, तो इसका कोई हल हो सकता है? मैं कहती हूँ आप बादाम को जला लें। बादाम को जलाने के बाद उसमें 1 कतरा कैस्टर ऑयल का 2, 3, 4 कतरे डाल लें। एक बादाम जला लें, 4-5 की ज़रूरत नहीं है। उसमें 3-4 आपने जो है ना वो कैस्टर ऑयल डाल लिया, साथ आप कोई जेल डाल लें। अगर एलोवेरा जेल डाल लें जो अच्छा वाला हो, अगर मार्केट का भी है तो वो डाल लें, तो ये आपकी ना आईब्रोज की पेस्ट तैयार हो गई है। जब आपने कहीं जाना है, आप हल्का सा इसको डिप करके अपने आईब्रोज को सेट करें उस ब्रश के साथ ना, जैसे आपने कोई टिंट लगाया हुआ है, नेचुरल टिंट है। अच्छा, एक तो आपका मेकअप भी हो गया और दूसरा ये साथ साथ आपको ना काम भी करता रहेगा और वो जहाँ पे खाली बाल है ना वहाँ पे बाल भी आ जाएंगे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी सोच का कि आपने अगर बाजार से, क्योंकि 25 to 3,000 का तो मिलता ही मिलता है, तो आप घर में 1-2 बादाम जला के बना लें, आपकी कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी और जितनी देर आप लगाए रखेंगे वो फ़ायदा मंद ही है। को हफ्ते के बाद आपको फील होगा कि यहाँ पर तो बाल नहीं थे, एक दिन मुंह धो के देखेंगे यहाँ पर तो बाल आ गए। तो कितना फ़ायदा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे हों, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं तो सारा मामला जो है ना वो खट्टा हो जाता है। वो खट्टा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, कुछ लोगों के दांतों की हड्डी ही पीली होती है। अच्छा, जी हाँ,
और ये साग जैसे कुछ लोगों के बाल सुनहरे नहीं होते, कुछ लोगों के बाल जो है वो और कलर के नहीं होते, सब लोग ऐसे तो नहीं है कि काले, कुछ लोगों की हड्डी भी होती है, वो कितना भी मांज लें, साफ कर लें, मंजन इस्तेमाल कर लें और वो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी को साफ सुथरा और निखरा निखरा रखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल जादू है चारकोल में। कोयले का पाउडर जिसको ऐशवुड भी बोलते हैं, उसमें जादू है। आपकी कोई भी पेस्ट है ना, उसको आप निकाल लें जार के अंदर, ठीक है, जितनी पेस्ट है ना उतना ही चारकोल डाल लें, ये आपका होममेड पेस्ट तैयार हो गया। और अगर आपको कहीं से पुराने दौर का मंजन मिल जाए या आपको पाउडर मिल जाए, टूथ पाउडर जो पहले होते थे, अब तो बहुत अरसा हो गया, मैंने भी ये पेस्ट जो है वो छोड़ दी है। अब यकीन करें सबसे ज़्यादा जो है ना खतरनाक ये पेस्ट है, जो सुबह निहार में उठते हैं हम ब्रश अपने मुंह में डालते हैं, और हालांकि खाने के बाद करना चाहिए। जी, बच्चों को भी बताएं, उनके आगे भी पाउडर चेंज करें। अच्छी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आए, लोग बना रहे हैं, आप उसकी तरफ जाएं। आप कोई 10 दिन चारकोल का इस्तेमाल करें, आपके दांत हीरे की तरह चमकेंगे। वो फिर कोयले से हीरे निकल आएंगे। वो स्किन के लिए अच्छा पीलिंग मास्क उसका बनता है, उसको दांतों के लिए तो मैंने तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं देखी। और उसके साथ साथ अगर आपको सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं किया, कोकोनट ऑयल इतना सा, उसके अंदर आप डाल लीजिए थोड़ी सी हल्दी, आंबा हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी, ठीक है, और साथ ही आपने मीठा सोडा डाल लिया। अच्छा, इतना सा कोकोनट ऑयल लाजमी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा, इसको एक ना पेस्ट बना के रख लें। ये टूथपेस्ट है आपका। अच्छा जी, दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों की बीमारी नहीं आएगी, दांतों को गम्स को जो बीमारियां लगती हैं, जैसे वो खून निकलता है, वो नहीं निकलेगा। ये आपने अच्छी तरह सुबह ये जो है ना इसकी ये आपकी पेस्ट तैयार हो गई है, इससे आप ब्रश करें और अपने दांत देखें मोतियों की तरह चमक रहे होंगे। क्या बात है, ये होममेड पेस्ट है। वाओ। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों पर स्मोकिंग या पान गुटखा कुछ भी ऐसा खाने की वजह से मुस्तकिल निशान पड़ जाते हैं, और ना वो पीले भी नहीं कह सकते, उनको बहुत बुरे लगते हैं, ग्रे से हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो क्या उनको कुदरती तौर पर ठीक किया जा सकता है? इसका कोई इलाज है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा शार्प हमें लेना पड़ेगा तरीका, अगर उनको अपने स्टेन खत्म करना है। कुछ के दांतों के ऊपर कैल्शियम के भी दाग होते हैं, जो उनके बचपन से ही होते हैं और बड़े होने तक खत्म नहीं होते, क्योंकि शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उनको मिली नहीं, ढूंढी तो बहुत होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप जो भी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना या मंजन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप बराबर मिकदार में मीठा सोडा डाल लें। अच्छा, हथेली पे निकाला या प्लेट में निकाला, थोड़ा सा पाउडर, मीठा सोडा डाला उसके अंदर, और 2-3 कतरे लेमन के डाल लें। अच्छा, लेकिन डाल थोड़ा सा तेज हो जाएगा। और साथ ही आपने चारकोल का पाउडर डाल लिया। इसको आपने दांतों पे लगाना है और उसको थोड़ा छोड़ देना है। जिनके दांतों पे ये प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें अगर सोडा है थोड़ा सा, तो आपके मुंह की ना इर्द गिर्द की जगह जो है ना वो फूलना शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि वो इरिटेट करे, ज़्यादा फूले, आप सिर्फ दांतों पे उसको लगाएं। और चारकोल और जो मैंने अभी बताया मंजन के साथ या पाउडर के साथ या टूथपेस्ट के साथ चारकोल का सोडे का इस्तेमाल करें, ये पीले निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपके दांत। लेकिन इसको रेगुलर यूज़ करना है। आप इसको 2 या 3 दिन के बाद ये सख्त वाली पेस्ट को यूज करें। मुझे लगता है मुश्किल होगी, लोग तो ब्रश भी जो है वो नहीं टाइम पे करते, लेकिन करना पड़ेगा अपनी ओवरऑल हेल्थ का। आपके मुंह, आपके दांत, आपकी जुबान, आपके अंदर जो खाने पीने की चीजें जा रही हैं वो अलाउ करते हैं कि हेल्दी जा रही हैं कि नहीं जा रही। आपका मुंह का साफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दांतों को अगर कीड़ा लग जाए, बच्चों के अमूमन ये मसाइल होते हैं, तो और फिर दांत भी कमजोर हो रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? लौंग। अच्छा, लौंग का पाउडर, वो जो गवाचा हुआ लौंग है वो तो नहीं वो ये खाने वाला लौंग। और जितने भी ड्राई मसाला जाते हैं, लौंग को उसका क्वीन कहा जाता है। जितनी उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, किसी मसाले जात में इतनी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। आप अपने बच्चों को पता है, बचपन में कभी दांत दर्द होता था तो जी लौंग रख लें, लौंग का टूथपेस्ट है, आप लौंग का पाउडर बना लें, उसको तवे पे भूनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसको सुखा ले, सूखा हुआ हो बस, क्योंकि इसमें ना ऑयल होता है। तो आपने अपना जो भी आपका पाउडर है या टूथपेस्ट है ना, उसको निकाल के एक जार के अंदर उसमें आपने लौंग डालना है। जब इससे बच्चे ब्रश करेंगे ना, क्योंकि बहुत तेज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा देना है, बिल्कुल थोड़ा सा। बच्चों को दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और वो जो खोखले हो जाते हैं मीठे खा खा के, जेलीज खा खा के, चिप्स खा खा के, तो आप ना को 2-4 दिन बाद ना बच्चों को ये लौंग का टूथपेस्ट भी करवाएं, रात को भी करवाएं। और ये बच्चों ने दिन भर जो जो चीजें खाई हैं, जो जो जंक खाया वो निकले, और मीठे को
ज़रा अवॉइड करें थोड़ा सा। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चीनी ना दें, शक्कर के साथ उनको शक्कर की रोटी बना दें हल्का सा डाल के, या इस तरह उनको लेके आएँ वापस, तो आपकी थोड़ी सी काविश जो है वो बच्चों की लाइफ को चेंज कर हाँ, और सकती है। बेकरी आइटम्स को कम से कम करना चाहिए, कम से कम या कैंडीज डोनट्स वगैरह। और अगर कुछ आपने ऐसा खाना भी है तो आप खुद घर पे बनाएं। बच्चों को डोनट्स चाहिए, बच्चों को जेलीज चाहिए हर वक्त। तब वो खाते हैं, मासूम से चेहरे उनके ना भी नहीं की जाती, लेकिन साथ साथ बच्चों को इन खानों की तरफ भी लाएं, मीठी रोटी दें गुड़ वाली, तो ये बड़ा उनके लिए ठीक रहेगा। और दांतों की हिफाजत तो मस्ट है। वैसे तो उनके टूट जाते हैं, लेकिन उनके मजबूत और अच्छे दांतों के लिए लौंग जो है ना, उसका पाउडर थोड़ा सा उनके टूथपेस्ट में डाल के उनको करवाएं। ओके। अच्छा, सेंसिटिविटी दांतों का एक बहुत संगीन मसला है। कुछ भी ठंडा खा रहे हैं तो लग रहा है, कुछ गर्म खा रहे हैं तो लग रहा है, मीठा खा रहे हैं तो लग रहा है, खट्टा भी। तो सेंसिटिविटी अगर आपके दांतों में होती है तो कोई देसी या हर्बल इलाज ऐसा है जिसको हम करें तो सेंसिटिविटी कम हो जाए? बिल्कुल है। और आप ये देखें कि वो इतनी ज़्यादा सेंसेशन होती है दांतों में कि खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि दांत का दर्द तो वैसे भी अल्लाह माफ़ी करे, सुना है कि बहुत तकलीफ दह होता है। तो आप अपना पेस्ट खुद तैयार करें। चारकोल पाउडर में थोड़ी हल्दी डालें, उसके अंदर लौंग का पाउडर डालें। चारकोल हो गया, हल्दी होगी, लौंग हो गया, और जो भी आपका टूथ पाउडर है, मैं बार बार पेस्ट नहीं कह रही, आप इसको नोट कीजिएगा, मैं पाउडर कह रही हूँ ताकि आप पाउडर की तरफ आए। चलें इस टोटके के बहाने पाउडर खरीदेंगे, कहीं से ढूंढेंगे जाके, कोई पाउडर है वो ले लें, ये आपका तैयार हो गया। आपने इसके साथ, और इसमें आपने कोकोनट ऑयल डालना नहीं भूलना, 2 या 3 चम्मच। ये आपने अगर 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लिया, आपके दांत सेहतमंद हो जाएंगे, खून निकलना बंद हो जाएगा, जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से इश्तेहार आ रहे हैं ना टूथपेस्ट के, डॉक्टर बोल रहे हैं कि जी ये वाला पेस्ट लगाएं, लेकिन पेस्ट तो फिर पेस्ट है। उसके अंदर आपने जो जो सामान चीज़ें डाली हुई हैं, वो तो अब इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है कि वो कैंसर का सबब बन रही है। सुबह उठते ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल, और वो भी बड़े बड़े ब्रांड की, सबसे ज़्यादा जो कैंसर पैदा करने वाली जो अज्जा है ना, वो टूथपेस्ट के अंदर है। इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। चारकोल से अपने, कुछ नहीं मिल रहा छोड़ें परे, चारकोल से ही दांत साफ कर लें, वो भी आपको फ़ायदा दे। मसवाक का एक दौर होता था, लोग मसवाक किया करते थे। अभी भी बहुत अच्छी मसवाक आ रही है, नीम की मसवाक है, इतनी अच्छी है, ना कीड़ा लगता है दांत को, वो नरम कर लें आहिस्ता आहिस्ता से। 5-6 शाखें, ये तो हर जगह आपको मिल जाएंगे दरख्त। और आपको पता है नीम का पौधा जहाँ होता है वहाँ तो जानवर और मक्खी और मच्छर नहीं आता, तो आपके दांत को वो कैसे देगी। और वो नीम की जो मसवाक होती है वो बहुत आला और ज़बरदस्त होती है, वो अगर आपने कर लिया ना तो आप दुआ देंगे मुझे, बस मुझे ये पता है। अच्छा, अक्सर लोगों के दांत उसको क्या कहेंगे, ख़राब भी नहीं हो रहे होते, स्टेन भी नहीं लगा होता, लेकिन ये है कि वो बहुत कमज़ोर से फील होते हैं। हाँ, कैविटी कह लें आप उसको, या वैसे ऊपर से भुरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है? अच्छा, कैविटी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, इसमें कोई ऐसी नहीं। एज के साथ साथ जो है वो आपका कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। बच्चे बहुत मीठी तो चीज़ें खाते हैं, बच्चे खाते हैं कैंडीज, तो उनको भी चॉकलेट्स। प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले ना आपने अपनी बॉडी का कैल्शियम देखना है। दांतों का कैल्शियम ख़त्म हुआ नहीं, और साथ ही जो है ये वाले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त आपको चीज़ बताती हूँ, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा मज़े का स्नैक है उसका, मखानों का। अच्छा, ये जो मखाने होते हैं ये फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, मखाने भरा हुआ है। लेकिन आप अगर इसका स्नैक बच्चों को बना के देते हैं, हल्का सा आप उसके ऊपर नमक या काली मिर्च डाल लें, साथ उसके थोड़े से बादाम डाल दें, साथ मूंगफली डाल दें, और मैं कहती हूँ कि वो ऐसा स्नैक बन जाएगा। और अगर आपने बच्चों के को फ्राइज और चिप्स तैयार किए हुए हैं वो भी शामिल कर दें उसमें। अच्छा। वो उसके बहाने वो भी वही खा लेंगे और बड़ों को भी देंगे। एक तो आपका कैल्शियम इस तरह पूरा हो गया। दूसरा कि आपने कुली करनी है, बड़ों के लिए भी कह रही हूँ। ब्रश तो आपने कर लिया, आपने हल्दी के पानी से कुली करनी है। अच्छा। आपके दांत जो अंदर से खोखले हो रहे हैं और मुंह के अंदर जो आपकी जड़ें हैं वो दर्द कर रही हैं, वो हल्दी के पानी को आपने गरारे अगर उससे आपने अगर उससे थोड़ा सा मुंह में डाल के और 2-3 सेकंड रखने के बाद उसको फेंकें, इससे आप हल्का हल्का अपने दांतों को धोते रहेंगे तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनको पूछें। लेकिन हल्दी के तो मैं कहती हूँ इतने लेकिन हम ये फायदे वो हैं। टिप्स डिस्कस कर रहे होते हैं जो आप अगर अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो फिर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच जाते हैं, बजाय इसके कि आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना लौंग का पाउडर बना के रख लें, हल्दी का पाउडर बना के रख लें, और इन दोनों को मिक्स करके रखें। जब भी आपको दर्द हो, दांत में कोई मसला है, हल्का सा लगाया, 2-3 मिनट छोड़ा और बाद में मुंह जो है वो उसको कुली कर ली तो एकदम से सेट हो जाएंगे आप। अच्छा, कुछ खातीन के नाखून जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, बड़े जल्दी टूट जाते हैं, बर्तन धोए नहीं कि नाखून टूट गया तो वो इतने महंगे महंगे नेल पेंट्स लगवाना और फिर मैनीक्योर करवाना, और आजकल जो एक्सटेंशंस का, जेल एक्सटेंशंस का फैशन आया हुआ है, वो सब मेंटेन करना, तो जो नाखून टूट जाते हैं नेचुरली उनको बढ़ाना हो तो क्या किया जाए? मखाने खाएं,
आप भी खाएं, ड्राई रोस्ट करके रखें, बॉटल में रखें। जब आप स्टडी कर रही होती हैं तो आपके पास कितने पैकेट्स होते हैं चिप्स के, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, जिसमें से आप स्नैक निकाल के खा रही होती हैं, तो आप मखाने रखें, इतने लजीज होते हैं। जब उनको भूनो ना पैन के अंदर इतना सा देसी घी डाल के, वो इतने क्रिस्प हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कोई बड़े से बड़ा स्नैक भी ज़ीरो है उनके आगे। उसके बावजूद अगर आप कहें नहीं आप ही हमने तो किया, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आपको नेल्स का ज़बरदस्त सीरम बता रही हूँ, इसको कान खोल के सुन लें और अभी क्या अभी बना लें। आपने ना एक पूरी ले लेनी है, वो पोथी इसको बोलते हैं लहसुन की, ठीक है। उसको आपने ना ग्राइंडर में डाल के ना, पानी नहीं मिक्स करना, आपने कुचल लेना उसको किसी तरह, चाहे आप प्लेट में रख के किसी पत्थर से कूट लें या कुछ भी कर लें, आपने उसको पानी नहीं डालना उसके अंदर, उसका रस निकालना, क्रश भी कर सकते हैं। क्रश, जब वो थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसको हल्के से कपड़े में डाल के या स्ट्रेनर में डाल के उसको दबाएंगे तो उसके 5-10 कतरे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी लहसुन आप रख लें, वो आपके काम आ जाएगा। ये जो आपने पानी निकाला है ना, इसको फटाफट से इतनी बॉटल में भर लें। नेल पॉलिश की खाली बॉटल को अच्छी तरह धोएं जो आपकी ड्राई हो गई है, उसको उसमें आपने इसको रख लेना है। अगर आपको और भी तो बादाम का ऑयल इसमें डालें ताकि इसकी स्मेल थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी कोशिश कर लें, लहसुन का ये जो पानी और तेल है ना, इसकी ना स्मेल नहीं जाती, वो आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं कर सकते तो आपको पंसार से लहसुन का ऑयल मिलेगा। अच्छा, ये भी नहीं करना, कोई बात नहीं, लहसुन का ऑयल मिलेगा। गार्लिक ऑयल आपने लाना है, अपनी बोतल में डालना है और कैलेंडर पे क्रॉस लगा लें उस दिन के ऊपर। 1 वीक आप इन नाखूनों के साथ जमीन भी खोदेंगी। अच्छा, ये खूबसूरत भी होंगे, लंबे भी होंगे, शाइनी भी होंगे और इनके रूट्स भी साफ रहेंगे। लहसुन ऑयल जो है ना, उससे नाखून, मेरे ख्याल से आप खुद भी यही यूज करती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करती फिलहाल, इनकी मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा, चले मॉइस्चराइजिंग भी आपसे जानते हैं। मॉइस्चराइज इनको करना बहुत जरूरी है नहाने के बाद इनके ऊपर। और वो जो आपने लहसुन ऑयल लगाना है ना, गार्लिक ऑयल, वो आपने रात को लगाना है। अच्छा, तो 10 दिन है, अगर शादी में आपकी बहन की, कजन की, आपकी में अगर महीना है तो कर दें शुरू, आप देखिए फिर इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह। रिजल्ट्स बिल्कुल। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग का भी बताएं कि नाखून किस तरह साफ, चमकदार और नेल पेंट लगाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये भी मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई मास्क बताती हूँ, पूरी बॉडी का स्क्रब बताती हूँ, तो उसके बाद एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। आप जो भी मास्क यूज़ करें बॉडी के लिए या स्क्रबिंग करें नहाने के बाद, कोई भी वेदर हो, आपने अपनी बॉडी को हल्का सा मॉइस्चराइज तो लाजमी करना है। इससे वो जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना 90%, इससे वो 200 गुना हो जाते हैं। हाथों की आपने वजू किया है, कुछ भी किया है, अच्छी तरह आपने बादाम रोगन से, मैंने आपको बताया ना मीठा तेल तो मैंने निकलवा के रखा है। अच्छा। उसके बाद हाथों और पैरों पे 2 कतरे, इतना तो वो लगता ही नहीं है, 2 कतरे सिर्फ आपने अपने नाखूनों पे और अच्छी तरह मलने, इनकी जड़ें ठीक रहें। और देखा आपने कई लोगों को वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि जड़ निकल आती है। हाँ। और वो तकलीफ देती है, वो आपको साइडों से कटे तो बहुत दर्द होता है, प्लग करना पड़ता है। तो आपने नहाने के बाद अपने नाखूनों को यूं करके पीछे की तरफ अपने क्यूटिकल्स को साफ रखना है और इनको मॉइस्चराइज करना है। सिर्फ रात को वो गार्लिक ऑयल नहीं लगाना, सुबह उठ के अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अच्छा लोशन है तो वो इस्तेमाल करें। हाथों को आपने नम रखना है। जितने नेल नहाने के बाद ड्राई होते हैं, वाइट ऊपर वो आ जाता है एक पाउडर सा, वो नाखून टूटने का इशारा होता है कि अब आपके नाखून टूटेंगे। मॉइस्चराइज रखेंगे, इनमें लचक रहेगी और ये जल्दी टूटेंगे नहीं। चाहे आप बर्तन धोएं घर में, चाहे आप सफाइयाँ करें, वो तो करनी है। अगर नहीं कभी की तो कभी तो करनी पड़ती है ना, एक्सरसाइज है वो भी, घर के काम तो कुछ ना भी करें, कुछ लोगों के वैसे टूट जाते हैं। और मैंने ये भी तक देखा है कि नेल पॉलिश लगाने के बाद कई लोगों के नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ। एक तो वो उसमें केमिकल होता है, जब आप लगाते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है, नाखून ड्राई हो जाता है। तो आप गार्लिक ऑयल का इस्तेमाल रखें और उसके बाद हाथों को लाजमी मॉइस्चराइज करें। ओके। अच्छा, नाखूनों के ऊपर स्किन भी अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की डार्क हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है? फिर वो उखड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नेल खराब होने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये ना, इसको अगर तो नाखून के नीचे वो हल्का हल्का सा को पाउडर आ रहा है या आपके नाखून आपको फील हो रहे हैं कि फंगस तो नहीं लग रही नाखूनों के अंदर, वो नाखूनों को खोखला कर देती है और वो फंगस अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो गार्लिक ऑयल है ना, ये नाखूनों को कभी फंगस नहीं लगने देता। ये आपके नाखून को हमेशा साफ सुथरा, जवान और सेहतमंद रखता है। और बादाम रोगन अगर आपने नहीं लगा रहे ना, तो खा भी अगर लिया ना तो नाखूनों पे इफेक्ट आएगा। इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल, गार्लिक ऑयल लंबा और अच्छा करने के लिए, और बादाम का तेल आपके या कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने नाखूनों को मॉइस्चराइज रखें। और मैंने कहा ना कि हमेशा कहती हूँ कि बॉडी को तो आपने डिटॉक्स करना है, लेकिन इन नाखूनों की खूबसूरती के लिए हाथों को भी डिटॉक्स करें थोड़ा सा, ताकि इनकी ऊपर वाली स्किन सॉफ्ट हो। आप इसको प्लकर से साफ करें या जो भी टूल किट मिलती है उसके साथ इनका मैनी पैडी घर में ही करें। तो अपने नाखूनों की स्किन को पीछे धकेलें
नहाने के बाद नरम हुई होती है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, पूरा दिन चमकेंगे आपके हाथ। और अगर जो ब्लैक स्किन आ जाती है उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो मास्क आलू का रस और टमाटर का रस अगर आपने फेस की पिगमेंटेशन के लिए और कालेपन के लिए हल्की हल्की सी कोई लेयर आ गई है तो अपने हाथों पे लाजमी लगाएं। मैं कहती हूँ मुंह पे तो फ़र्क पड़ेगा, हाथों पे 5 मिनट में पड़ेगा। ये बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करते हैं आपके हाथ, किसी भी चीज़ को पूरी स्किन ऑब्जॉर्व करती है, लेकिन उसको हाथों पे ज़रूर अप्लाई करें। डार्क नकल्स, एल्बोज या घुटनों के लिए, जी इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ। रात का ये नाइट मास्क मैं इसको बोलती हूँ। अगर आपकी ना ये जगह काली हो गई है नकल्स और आपके नाखूनों में जान नहीं है, तो आपने ना 1 चम्मच दूध ले लें, ठीक है, उसमें उसमें ना 2 चम्मच ना आप लेमन जूस डालें तो दूध फट जाएगा। इतना ज़्यादा तो नहीं फटेगा लेकिन गाढ़ा हो जाएगा ज़रा। 2-3 लेमन के कतरे डाल लें दूध के अंदर। अच्छा, उसको कॉटन को भिगो के ना अपने नकल्स पे लगाएं। अच्छा, जब आप लगा लें तो वो ड्राई हो जाएगा, हाथ को हिलाएं तो वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको 15-20 मिनट के बाद धो लें। नहीं ना धोएं, सुबह उठ के अपने हाथ धोएं, ऐसे चमकदार प्यारे, और 5-7 दिन के अंदर वो नकल्स जो है वाइट होना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप्स आपने बताई, बहुत अच्छे टोटके बताए। एंड पर ये बता दें कि ओवरऑल अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, दांतों की, आँखों की, क्योंकि ये हमारी खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में ऐसे कौन सी रूटीन्स अपनाई जाएँ, ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएँ कि ये खूबसूरती बरकरार रहे? जो मैंने चीज़ें बताई उनको लाजमी फॉलो करें। अपनी ज़िंदगी में नट्स को लेके आएँ। सूरजमुखी के बीज खाएं, अच्छा, ज़बरदस्त हैं। बाकी जो आपके पास नट्स अवेलेबल हैं, आपके पास अखरोट पड़ा हुआ है, अम्मी खाती हैं, अब्बू खाते हैं, आपके पास पिस्ता है, इनको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। और आज मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो लाजमी आप मखाने खाएं, फूल मखाने। ये आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी तो ही हर चीज़ ग्लो करेगी। और जो मैंने बताया, आंखों की सफाई का ख्याल रखें, कानों की सफाई का ख्याल रखें, अपने होंठों की सफाई का ख्याल रखें, दांतों का, तो सेहत तो आपकी बनेगी फिर तो कोई शिकायत ही नहीं है। अच्छा आमना जी, पुराने दौर में हम देखते हैं कि लोगों के दांत बड़े मजबूत होते थे, खूबसूरत होते थे, चमक रहे होते थे। ऐसा क्या राज था उनके पास जो आज के लोगों के पास नहीं है? पुराने ज़माने में तो इतनी अच्छी चीज़ें और सेहतमंद चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। शायद आपने कभी सुना हो कि एक दातुन इस्तेमाल होता था, अखरोट की, उसको छाल कहा जाता था। अच्छा। और उसमें बहुत रंग होता था। और पुराने दौर की औरतें अपने दांतों की सफाई के लिए, क्योंकि उसमें एक सुर्ख रंग निकलता था, जो उनका नेचुरल टिंट हो जाता था, और इतना वो शौक से एक किस्म का, इसके बगैर उनका श्रृंगार मुकम्मल नहीं था। तो वो बाकायदा उसकी छाल को पहले मुंह में डालते थे, और ये बड़ी तरह का मिलता है, अभी भी कहीं मिलता होगा। वैसे तो ये गुमशुदा ख़जाने हैं, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, ये अभी भी अवेलेबल है। और वो इतना कड़वा होता था कि वो अपने मुंह में पहले उसको नरम करती थी, उसके बाद उसको दांतों पे अच्छी तरह रगड़ना, तो दांतों की सारी जो गंद है, मैल है, वो इंस्टेंटली दांत वाइट हो जाते थे, और पूरे मुंह को टेंट हो जाता था। होंठों पे कलर आता था, मैरून सा, सुर्ख सा, और वो थोड़ा डार्क भी, और वो उनकी लिपस्टिक हो जाती थी। जैसा मेहंदी का इस्तेमाल नाखूनों पे कर लेना, फिर ये दातुन, ये 3-4 उनके पुराने लोग औरतों के मेकअप थे, और वो क्या हसीन लगती थी उसके अंदर, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। और आपको पता है ये इतना अच्छा होता था दांतों के लिए कि वो बार बार उसको करना, 3-4 मिनट के लिए उसको अपने दांतों पे रखना, और यही उनका टूथपेस्ट होता था, यही उनका श्रृंगार होता था, यही उनका मेकअप होता था। 16 श्रृंगार। तो पुराने ज़माने की चीज़ों की तरफ अगर हम निकलते हैं तो हमें ऐसी जो है वो भूली बसी गलियाँ और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका कोई जोड़ ही नहीं है। और अभी भी अगर हम डुबकी लगाएं पुराने ज़माने में, तो मेरा ख्याल है कि वो जो चीज़ें थी आज के दौर में तो कोई सोचेगा भी नहीं उनको अप्लाई करने का। अब हम टिंट की तरफ भाग रहे हैं, तो वो क्या था? वो टिंट था। टिंट सिर्फ पिंक तो नहीं है, मैंने मैरून टिंट देखा है, ब्राउन टिंट देखा है, तो वो तो ब्राउन और मैरून टिंट था। दांत मोतियों की तरह चमकते थे, मुंह की सफाई रखती थी, और उसके बाद शादियों अगर आपने आपके होंठों पे कलर आ भी गया है, उसके ऊपर आप हल्का सा ग्लॉस लगाएं तो वो एक ग्लॉसी लुक देगा और बहुत प्यारा लगेगा। पता नहीं कभी किसी ने, मैंने तो बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मैं करती रही हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मुंह का जो है वो पानी निकलता है, एकदम से आपका मुंह अंदर से ही साफ हो जाता है, और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो पुराने लोग इस तरह मुस्तफीद होते थे कुदरती चीज़ों के साथ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसका एक और तरीकाकार भी था। आप ना उसको, अगर कोई अपने मुंह में रख के इतना चबाना नहीं चाहता, तो मैं उसको भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई अभी भी उसको ट्राई करना चाहता है, वो बहुत लगता है मुंह के अंदर, लेकिन आदत हो जाती है। आप उसका वो जो छाल है, दातुन है, उसको आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें,
हाँ, उसको सिर्फ पाउडर दांतों पे बना लगाएं। लिया, उसमें थोड़ा सा चारकोल डाल लें। ये मैं आपको मंजन पाउडर बता रही हूँ आपके दांतों की जिंदगी और जान और खूबसूरती के लिए। और लेकिन ये याद रखिएगा कि बगैर रंग के भी होता है और रंग वाला भी होता है। कई बहुत रंग छोड़ते हैं, कईयों का रंग ये इतना आपकी नहीं होता। चॉइस होगी। ये आपकी, अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपकी अम्मी को लाजमी पता होगा, नानों को लाजमी पता होगा। उसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा चारकोल डाल लें और वो जो है उसको अपने ब्रश के ऊपर लगा के अगर आप ब्रश तो करें तो फिर अपनी जाएं अपनी अम्मी के पास, नानों के पास कि आज तो मैंने दातुन किया है, तो देखें मेरा हाँ, टेंट देखें होंठों का। कितने सारे जो आप ओल्ड चीजें जो है उसको रिवाइवल कर रहे हैं, उनको रिवाइवल, लेकर आ रहे हैं, तो ये रेमेडीज हाँ, भी तो तो ये करनी चाहिए। बहुत ही आपके मुंह का जो है ना, कहते हैं टेस्ट बड खराब हुए हो तो आप दातुन करें, आपके टेस्ट बड ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नाखूनों पर भी कलर करने का यही तरीका होता था, अर्क लगाया जाता था, मेहंदी लगाई जाती थी। अब तो तरह तरह के नेल पेंट्स आ गए हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ गए हैं कि अर्क, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ औरतें जो अभी भी लाइक करती हैं अर्क लगाना, तो अगर मैं बहुत आपसे ज्यादा। पूछूं कि हम कोई नेचुरल अर्क बना लें जी नाखूनों जी के लिए, तो ऐसा हो जी सकता जी, है? बिल्कुल हो सकता है। आपने मेहंदी लेनी है थोड़ी सी, मेहंदी के अंदर जैसे आपने कोई आधा कप मेहंदी ले ली, थोड़ी सी ले लीजिए। आधा कप मेहंदी में आपने आधा कप ही शक्कर डाल देनी है। ठीक है। शक्कर डालने के बाद ना उसमें 2 चम्मच भर के कॉफ़ी के डाल दें। अच्छा। मेहंदी, शक्कर, कॉफ़ी। कॉफ़ी। चीनी है तो चीनी डाल लें, हम कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं, शक्कर है तो शक्कर डाल लें। अब इसको आपने इसका अर्क निकालना है, इसको डब्बे के अंदर डालना है और ठीक इसके है। ऊपर एक मग रखना है, एक प्याली रखनी है शीशे की। ठीक है, इसको आप हल्का हल्का, आप कोई स्टील का डब्बा ले लें, जिस तरह कुकिंग ऑयल के स्टील के डब्बे खाली होते हैं, उसके अंदर आप रखेंगे और ऊपर उसके प्याली रखेंगे, उसको आपने ढकना है। वो जो स्टीम उठेगी वो प्याली के अंदर जमा होगी, तो ये आपका अर्क बनेगा। ये हम इस वाह। तरह बचपन में बहुत अर्क बनाते रहे। उसको आप किसी भी ब्रश के साथ उसको ठंडा करके नाखूनों पे अप्लाई करें तो ये मेहंदी नेल पॉलिश है। ज़बरदस्त। इतनी खूबसूरत मैरून कलर आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि इसको रिमूवर से उतारना है, वो अपने टाइम के साथ जाएगा और कितने हसीन नाखून लगेंगे। कभी ये अर्क ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आँखों में कोई अगर चाहता है कि नेचुरल कोई सुरमा यूज़ करे, ऑर्गेनिक सुरमा जी जी या काजल, जी, तो उसका भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। आप बादाम के साथ और थोड़ा सा उसमें एलोवेरा के साथ जो है आप ये अपना काजल भी बनाएं और अच्छा। अपना सुरमा भी बनाएं। आंखों में नज़र तेज़ करेगा, आंखों को ठंडक पहुंचाएगा, उसके बाद आंखों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करेगा। आपने 2 या 3 बादाम जो है ना तवे पे, लोहे के तवे पे जलाने हैं। ओके। ये नहीं होता कि आप आग पे भी जला सकते हैं, नीचे कोयले हों, लकड़ी हो या जो भी, अब तो खैर गैस ही होती है। तो आपने ना काले तवे पे जलाना है इसको, रोटी वाले अच्छा। तवे पे। आपने कोई पैन नहीं लेना और नॉन स्टिक भी नहीं लेना। आपने लोहे के तवे के ऊपर इसको जला लिया, इसको नीचे उतारेंगे, ठंडा होने के बाद हल्की सी उंगली लगाएंगे तो वो खाक बन जाएगी। उसको आपने कंटेनर में डालें छोटे से में, और उसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें, उसकी पेस्ट बना लें अच्छी तरह। ओके। उसको आप ड्राई होने दें, वो सख्त हो जाएगा। ब्रश को गीला किया, उसको किया, आँख के अंदर लगाएं, आँख के ऊपर लगाएं, आपका सुरमा भी तैयार है, आपका आईलाइनर भी तैयार है। अब जितना कॉस्मेटिक कहेंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बनाना जो है वो हम बताती आपसे रहूंगी सारे नेचुरल मेकअप भी जो है ना वो इंशाल्लाह। उस पे और मैं डिस्कस सारा करेंगे। मेकअप नो मेकअप किट भी बताने को तैयार हूँ, जो कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से। देखें, आप जब किसी के साथ बैठते हैं तो आपको ये पता होता है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, किसी को सुन भी रहे हैं तो कुछ भी है। तो बच्चियां तो माशाल्लाह इतनी शार्प हैं, इतनी समझदार हैं, हर चीज़ का फॉलो उनके पास, करते हैं, पिक तो वो करते हैं। उनको अब इतने मसाइल लेके आती हैं, स्किन पे ये हो गया। आप डेली लेवल के ऊपर अगर आप जो अपनी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं वो कितनी महंगी है, आप यकीन करें, छोटी से छोटी क्रीम भी 2500 से पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा, तो आप ये ट्राई तो करें। हाँ। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये ट्राई कर लेंगे। और दूसरा ये कि इसका कंटेनर टाइटली बंद करके आपने ठंडी जगह पे रखना है। जब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, इनको ओपनली गर्म जगह पे नहीं रखते। अच्छा। आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगी या किसी ठंडी जगह पे रखेंगी, सर्दियों में तो कमरा ही ठीक है, लेकिन फ्रिज में रखेंगी ताकि इसकी ठंडक भी बरकरार रहे, और फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपने जो आंखों में लगाया, आपकी आंखों में कैसी चमक आ रही है। जबरदस्त हो गया। बात आ जाकर यहीं पर आती है कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल। हम तो आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मशवरे दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, टोटके बता रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश है अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून आपने खुद बनाना है, अपनी सेहत को अच्छा आपने खुद रखना है। थैंक यू सो मच आमना जी। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।